हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपको सेट नंबर 2 को, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन के जो वॉल्यूम 2 आई हुई है, वॉल्यूम 2 पुस्तक आई है, उसके सेट नंबर आज हम लोग 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके सेट नंबर 1 को और इस तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह आपको सेट 1 to 5 के लिए जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी लाभप्रद होगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा के टेस्ट के लिए यह आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 2 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज़ जो दिया हुआ है 2 सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। इस फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से लेकर के जो 40 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। 1 से 40 तक के हम लोग 41 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जिसमें जीएस और जीके का क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं रीजनिंग का भी है और मैथ का भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका सलूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग 40 से हम लोग शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये रहा हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग शुरू कर देंगे। क्वेश्चन दिए हुए फ्रेंड्स, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन था? वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वह आपको कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। सी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद में कहाँ भेज दिया गया है, ये पूछा जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सी, डी फॉर फ्रेंड्स, वर्मा में जो है भेज दिया गया था। मुगल बादशाह के अंतिम शासक अर्थात बहादुर शाह को वर्मा भेज दिया गया। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो दिया गया है 1886 में बने थे, 1893 में भी बने थे, 1906 में भी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो हैं आपको दादा भाई नौरोजी अर्थात 3 बार इन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर वर्मा भेज दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भेजा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1924-25 में इन्हें निर्वासित करके वर्मा भेज दिया गया था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? महात्मा गांधी क्या राजनीतिक गुरु कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा पर्वत श्रृंखला पर? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत श्रृंखला पर माउंट आबू अवस्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स आपको, जिब्राल्टर जल डब्लूमध्य किनको जोड़ता है? अर्थात जिब्राल्टर डब्लूमध्य किसके बीच अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को यह आपस में जोड़ता है जिब्राल्टर जल डब्लूमध्य। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? सौर शक्ति संयंत्र पूछा जा रहा है, सूर्य से प्रकाश से चलने वाले संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भालदा में यह अवस्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। भालदा यह वास्तव में राजस्थान का एक स्थल है, भालदा वहीं पे यह अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध के बारे में पूछा जा रहा है, किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी पर यह अवस्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा जगह भरा हुआ है या कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा भारत में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ क्षेत्र है। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय भू सर्वेक्षण के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जनार्दन प्रसाद को यह भारतीय सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये हुआ फ्रेंड्स आपको, भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय टीम की चयन समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। यह आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है, यह किस देश का है में घटना हुई है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उज्बेकिस्तान में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेज़बान है। कौन सा देश से पूछा जा रहा है, संपीड़ित बायोगैस पर सम्मेलन का मेज़बान है, वह कौन सा देश पूछा जा रहा है, कौन सा शहर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नई दिल्ली जो है यह संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेज़बान करने वाला शहर है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, जुलाई 23 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी अध्यक्ष सदस्य बना है। कौन सा जो है देश पूछा जा रहा है, संघाई संघ का अस्थायी सदस्य किसे मिली है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान को जो है अस्थायी सदस्यता मिली है संघाई सहयोग संगठन में 2023 में। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। 23 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया फ्रेंड्स। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, किस देश ने वर्ष 2023 में 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन का अध्यक्षता किसने हासिल की है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात ने आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्षता 2023 से लेकर के 2027 तक हासिल किया है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैनियों के द्वारा सामूहिक रूप से पवित्र ग्रंथ के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगम शब्द का उपयोग किया जाता है जैनियों द्वारा पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध के बारे में पूछा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1839 से 42 तक प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। किस काल को पूछ रहा है फ्रेंड्स,
आपको मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। किसे? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल को वास्तव में धूसर मृदभांड काल के रूप में भी जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष यह मरे थे, ये पूछा जा रहा है। शिवाजी, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1660 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के संस्थापक आपको शिवाजी की मृत्यु थी 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? अकबर के 9 रत्न में से किसने यह किया था, किसके नेतृत्व में महाभारत का अनुवाद फारसी में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजी के नेतृत्व में आपको महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरणों में अंग्रेजी व्यवस्था निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस बंदोबस्ती के तहत में यह, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह आपको व्यवस्था की गई थी, जिसमें भू प्रणाली में किसान के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज का संस्थापन, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पंडुरंग ने आपको प्रार्थना समाज के स्थापना किए थे। सी डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को क्या कहा जाता शिवाजी के मंत्रिपरिषद में? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सुमंत कहा जाता था शिवाजी के विदेश मंत्री को। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? ये पूछा जा रहा है किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सरदार सरोवर परियोजना। यह आपको नर्मदा नदी पर अवस्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, बाड़ी दुआब खाली स्थान के बीच का क्षेत्र होता है। बाड़ी दुआब किसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ब्यास और रावी के बीच के स्थान को बाड़ी दोआब के नाम से जनाता है। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? ये पूछा जा रहा है गोदावरी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में यह अवस्थित है। गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के आपको चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है आपको ब्रह्मपुत्र नदी का आपको उद्गम। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डोडा बेटा जो है यह सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची में आता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में यह आता है, जिस पे केवल राज्य सरकारें अपना कानून बना सकती है। बी इसका राइट आंसर होगा, इसी के अधीन यह आता है। नेक्स्ट दिया गया है, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अधिनियम से किया गया, ये पूछा जा रहा है। अर्थात 21 वर्ष से 18 वर्ष के आयु में मतदान कर सकते हैं, यह किस संविधान संशोधन से किया गया,
ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 61वां संविधान संशोधन के तहत आपको यह किया गया, ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18 में आपको यह उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पदों के वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पे कौन अवस्थित है? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में सबसे वरीय पदाधिकारी कौन होते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सभी में सबसे प्रमुख होते हैं, या कह सकते हैं यह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उप अध्यक्ष निम्न में से कौन है? उपाध्यक्ष के बारे में पूछा रहा है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.A. अयंगर जो थे वह भारत के प्रथम लोकसभा के प्रथम उप अध्यक्ष थे, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? किस प्रकार का बाजार कीमतों के नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्पर्धा जो है वह आपका होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के खाली स्थान का एक हिस्सा है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किसका एक हिस्सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र का यह एक हिस्सा होता है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में, सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से इसकी मापी की जाती है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक नीति कहा जाता है, आर्थिक नीति कहा जाता है, डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन तत्व सुनामी से संबंधित नहीं है? सुनामी से संबंधित नहीं है, नहीं इसको चुनना है फ्रेंड्स इसमें। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना यह सुनामी का अंश या भाग नहीं है, बल्कि जितने भी दिए गए 3 महासागर में होने वाले प्राकृतिक घटना यह सुनामी के आपको संबंधित हो सकते हैं। इनके होने से मूल कारण भूकंप है, ये कारण है, ये भी हो सकते हैं। यह जापानी शब्द है, तो 3 जो है वह आपको सुनामी से संबंधित है, जबकि प्रथम जो दिया गया है वह वाक्य वह आपको सुनामी से नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये पूछा जा रहा है। 1931 में कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वल्लभ भाई पटेल जो थे वह 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? अर्थात सभी को मिलाकर के पूछा जा रहा है। लक्षद्वीप समूह एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
समुद्री तट को सहित आपको भारत का समुद्री क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, लंबाई, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यह कुल जो होता है 7,517 किलोमीटर कुल लंबाई होती है। जब लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों को तटीय समुद्री रेखा को माप ली जाती है तो यह 7,517 किलोमीटर होती है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा देश कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व का सबसे छठा देश शामिल है, छठा देश है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगाया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे ये पूछा जा रहा है। प्रथम राष्ट्रपति शासन लगने पर प्रथम बिहार के राज्यपाल कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नित्यानंद कानूनगो जो थे वह बिहार के राज्यपाल थे जब यहाँ पे राष्ट्रपति लगा था प्रथम बार बिहार में। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? सुखेत मॉडल किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह प्रदूषण से संबंधित है सुखेत मॉडल। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कीजिए हुआ है इसमें कि डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स विद्यानंद चंद्र राय को कब मिला था, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1961 ईस्वी में इन्हें आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पेशे से चिकित्सक थे और मुख्यमंत्री भी 2 बार रह चुके थे आपको बंगाल के। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े थे? बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ घराने से यह जुड़े हुए थे आपको बिरजू महाराज। आपको डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2001 में ये पूछा रहा कौन सा नागरिक पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ए इसका राइट आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपको शहनाई वादक थे, ये भी आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? मृत कोशिकाओं से बना कौन सा ऊतक है ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जाइलम जो ऊतक होते हैं वह मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जाइलम में अर्थात मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जमीन से अर्थात जड़ से जल खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। यह मृत कोशिकाओं का बना होता है। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कौन तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनी संबंधी जो होता है वह आपको तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आता है, जिसमें पादप में देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम ये सब कार्य करते हैं। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवकीय ऊर्जा कहलाता है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? अर्थात ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। जबकि खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। जबकि चिट्टी डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी याद रखेंगे। और इमली में टार्टरिक एसिड होता है, ये भी फ्रेंड याद रखने वाली चीज़ें हैं। बी इसका फ्रेंड्स ऐसे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है ये पूछा जा रहा है। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले कोशिका या मांसपेशी क्या कहलाते हैं,
तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग टेंडन के नाम से जानते हैं, जो मांसपेशी को हड्डी या अस्थि से जोड़ता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? त्वचा का निर्माण किस प्रकार के कोशिका का बना होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिचर्म कोशिका का यह बना होता है त्वचा हमारा शरीर का। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर जो गैर धातु है वह, अर्थात गैर धातु का मतलब यह अधातु है, वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है वह एक अधातु है, जबकि उसका स्थान बाईं साइड धातुओं के साथ रखा गया है। ए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापी जाती है? अर्थात प्रकाश वर्ष किसके में मापा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूरी को मापने वाला होता है प्रकाश वर्ष। डी बी इसका फ्रेंड्स याद राइट आंसर होगा। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष में कुल दूरी हमारे शरीर की। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हड्डियों में मिलने वाले ऊतक का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक पाया जाता है। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी कौन होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर एक, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। यह आपको सर्वाधिक या सबसे अधिक क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? किसका एसआई इकाई एक समान है? दिए गए युग्म में से आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह आपको जूल होता है, इसलिए सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। कार्य और ऊर्जा का एक ही समान एसआई मात्रक होता है और वह है आपका जूल। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांत का टूटना शुरू हो जाता है? मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांत जो है टूटना शुरू हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 से कम होने से यहाँ पे दांत का टूटना शुरू हो जाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। तो सी बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? बादलों के गरजने से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री हैं? द्विबीजपत्री कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का जो बेल होता है वह आपको द्विबीजपत्री होते हैं, अर्थात उसके बीज को फाड़ने पर 2 उसमें दल मिलते हैं, जिस तरह से दलहन पौधों में मिलता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग म्यूकस कहते हैं, म्यूकर कहते हैं, जिससे जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग म्यूकर कहते हैं। म्यूकर में आने वाले जो मृतजीवी होते हैं उसका नाम आपको म्यूकर है, खमीर है, पेंसिलिन है, या मशरूम या कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं, वो भी इसमें आते हैं म्यूकर वाले भाग में, जो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रक्रिया
जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक पदार्थ तत्वों को समृद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कोलेरा रोग किसके द्वारा होता है? कोलेरा रोग किसके द्वारा पूछा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बैक्टीरिया द्वारा यह कोलेरा रोग होता है। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एनोड रे जो है यह विद्युत चुंबकीय रे नहीं होता है। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादक होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज जो है वह कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करता है उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटो ऑटोट्रॉप्स उसके नाम से जाना जाता है। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? कौन से वस्तु इसमें दिया गया है जो पशु और वस्तुओं को श्वेत श्याम अर्थात ब्लैक एंड वाइट के रूप में देख पाते हैं? कौन सा इसमें है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा जो है आपको किसी भी चीज़ को श्वेत श्याम या ब्लैक एंड वाइट के रूप में ही देखते हैं, किसी भी वस्तु को रंगीन या नहीं देख पाते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थात कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहलाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर एक, उसे हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पाँचवीं अवस्था माना गया है? पदार्थ के पाँचवीं अवस्था का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट को हम लोग पाँचवीं अवस्था बोलते हैं पदार्थ का। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के किस प्रकार समानुपाती होता है ये पूछा जा रहा है। आयाम के किस प्रकार समानुपाती होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के समानुपाती होता है। डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाया जाता है? यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में पूछा जा रहा था फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में जो है वह आपको अमरूद में आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, लेकिन विटामिन सी सबसे अधिक जो है जितने भी खट्टे वाले पदार्थ होते हैं खास करके आंवला में आपको अधिक मात्रा में मिलता है। बी इसका फ्रेंड्स यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धातु पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील धातु को पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे पदार्थ को फ्रेंड्स यहाँ पे पानी में घुलनशील पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे अघुलनशील पूछ रहा है, घुलनशील नहीं अघुलनशील है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपको डी जो है चौक जो पाउडर होते हैं वह पानी में नहीं घुलते हैं, दूध पानी में घुल जाते हैं, चीनी नमक ये सभी पानी में घुलनशील हैं, जबकि चौक पाउडर जो होते हैं वह पानी में अघुलनशील होते हैं। डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्तियाँ होती है? किस अंग में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यकृत में पुनर्जनन की क्षमता होती है। लीवर जिसको बोलते हैं यकृत, उसमें पुनः उसके भरपाई किया जा सकता है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का क्या नाम है? ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक अर्थात फैलाने वाले जो होते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंडीज मच्छर के द्वारा यह एक स्थान से दूसरे स्थान या कह सकते हैं एक मरीज से दूसरे मरीजों में यह फैलाने का काम करता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मेलानिन जो होता है वह हमारे बालों के रंग, त्वचा और आँख के रंग के लिए जिम्मेवार होते हैं। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं, जिसके तहत सड़े गले पदार्थों से कोई भी जीव अपना पोषण प्राप्त करता है। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये भी सेट आपका कंप्लीट होता है। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स।